मूवी का स्टार्ट कुछ यूं होता है। बहुत सारे मरे हुए लोगों को दिखाया जाता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई वार हुई हो और इसके अंदर लोगों को काट काट फेंका गया हो। वहीं इनमें एक जिंदा प्रीस्ट दूसरे प्रीस्ट के पास आकर इससे एक छोटा सा स्टैचू लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये जिंदा होकर इसे लेने से रोकता है। नेक्स्ट ये देखते ही देखते सारी जगह उल्टे क्रॉस से भर जाती है, जिस पर इंसानों की डेड बॉडी लटक रही होती है और ये सारी जगह शार्प हो जाती है। दूसरी तरफ एक एक्स प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम MR होता है। इसके सामने एक ऑफिसर ने 10 लोगों का मर्डर किया था। उसने MR को ही कहा था कि वो लोगों को सिलेक्ट करे, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहता था। इसने गॉड से बहुत प्रे की, लेकिन गॉड ने इसकी एक न सुनी। इसके बाद इसने चर्च जाना छोड़ दिया और इसका गॉड पर यकीन कम होने लगा। यहाँ MR से मिलने के लिए समर आता है, जो इसे बताता है कि खुदाई करने के बाद इन्हें एक काफी पुराना चर्च मिला है। वो इसे वही स्टैचू दिखाता है जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। MR का काम ये है वो इस चर्च के अंदर जाकर वो रैली निकाले, इससे पहले कि ब्रिटिश के लोग उसे ले जाएं। वो इसे कहता है कि इसके बदले में तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। ये इस काम के लिए एग्री हो जाता है और वहाँ जाकर ये फादर से मिलता है, जो इस काम के लिए MR की हेल्प करने वाला था। इन्हें गाइड करने के लिए एक ट्रांसलेटर जुम्मा नामी आदमी भी दिया जाता है। ये दोनों चर्च का जायजा लेते हैं और इन्हें पता चलता है ये चर्च काफी यूनिक है। ये चर्च हजारों साल पुराना है और ये आज भी अच्छी कंडीशन में है। इसके पास में एक ग्रेवयार्ड होता है। ये तीनों चर्च के अंदर जाते हैं। इन्हें वहाँ पर कुछ पेंटिंग और स्टैचू मिलते हैं जो काफी पुराने थे। वहाँ लोसा नामी स्टैचू की पेंटिंग भी थी जो गॉड का इवल था। उसने अपनी आर्मी बनाकर गॉड के खिलाफ जंग करवाई, तो गॉड ने इसे हमेशा के लिए वहाँ से निकाल दिया। और चर्च में एंजल के हाथ में कोई वेपन नहीं होती, लेकिन इस चर्च में हर वेपन नीचे की तरफ था। ऐसे फील हो रहा था कि जैसे किसी चीज को नीचे रोकने के लिए रखा हो। इस होली स्टैचू को किसी ने तोड़कर उसे उल्टा लटकाया था। ऐसे फील हो रहा था कि ये काम किसी इवल का है, जबकि MR को लगता था कि ये काम किसी इंसान ने किया है। वो जुम्मा से पूछता है कि यहाँ का लीडर कौन है। वो इसे बताता है कि बीसन, लेकिन उससे मिलने का कोई फायदा नहीं। वो पागल हो चुका था, उसे साइलम में बेच दिया गया है। फिर जुम्मा MR को इसके टेंट में ले आता है, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी और हर तरफ चीजें बिखरी होती हैं और कागज पर कुछ पेंटिंग बनी होती हैं जो चर्च के डीमन गॉड के बारे में थी। और इसे फील हो रहा था कि बीसन का भी कोई कनेक्शन होगा इस रैली के साथ। नेक्स्ट MR इस साइड के लीडर जाफर से मिलने आता है। वो लोगों से बहुत बुरा बिहेव करता है और इसके फेस पर कुछ अजीब से निशान बने होते हैं, जिसे देखकर उसका फेस काफी डरावना लग रहा था। वो MR को बताता है कि यहाँ के लोग इस चर्च में नहीं जाते। लोगों का मानना है कि उस चर्च के अंदर किसी भूत का साया है। जब से यहाँ खुदाई स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पर घोस्ट घूमते रहते हैं और दिन में भी काफी लोग गायब हो जाते हैं। एक दिन MR जुम्मा को देखता है, इसके सामने ही उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। फिर ये हॉस्पिटल में डॉक्टर सारा से मिलने आता है। रात में इस गाँव में कुछ अजीब होता है। इधर फादर प्रेयर कर रहा था, इसके सामने होली क्रॉस बार बार उल्टा हो रहा था। बाहर दो बच्चे एक साथ खेल रहे थे। वहाँ अचानक उन पर कोई अटैक करता है और इनमें से एक बच्चे के टुकड़े करके उसे खा जाता है और एक बच्चे को कुछ नहीं कहता, वो जिंदा होता है। इस इंसिडेंट को देखकर वो बच्चा डर जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसकी बॉडी पर भी कुछ अजीब निशान थे। वो बिल्कुल बीसन की तरह हो गया था। MR बीसन से मिलने के लिए साइलम जाता है, लेकिन उसके जाने का उसे पहले ही पता चल जाता है। वो इसके सामने कहता है कि I am free now और अपना गला काट कर सुसाइड कर लेता है। वहीं इसकी बॉडी पर एक साइन बना नजर आता है। फिर इस साइलम के हेड फादर MR को एक बुक देते हैं और उनका मानना भी था उस चर्च में वाकई कोई इवल है, जिसकी वजह से आज बीसन ने सुसाइड कर ली। वो इसे ये भी कहते हैं कि तुम भी वहाँ काम कर रहे हो और इसलिए तुम्हें इस बुक की जरूरत पड़ेगी। इसे बीसन के रूम से एक पेंटिंग मिलती है जो उसी चर्च की थी। रात में MR चर्च के अंदर जाता है। वो देखता है कि कौवा ही कौवा को खा रहा है। वो बेसमेंट के अंदर जाकर देखता है, उसे डीमन गॉड नजर आता है। इसका दिल गायब होता है। यहाँ ब्लू कलर के इंसेक्ट होते हैं। इसी रात में एक और अजीब बात होती है। इस गांव में एक लेडी मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और जिसकी पूरी बॉडी अजीब नजर आती है और इधर जाफर पर कोई अटैक करता है। दूसरी तरफ सारा भी हॉस्पिटल में ब्लीड करने लगती है। जब सुबह होती है तो MR को इन सारी बातों का पता चलता है। फिर वो हॉस्पिटल में आता है जहाँ उस बच्चे को रखा होता है और इसे पता चलता है कि सारा अकेले रहने से डरती है। तब से ये सारा इंसिडेंट हो रहा है और इधर इस बच्चे की कंडीशन दिन ब दिन खराब होने लगी थी। इसने जाफर को भी कहा था ही इज कमिंग फॉर यू। तब से जाफर गायब है। तो इसका मतलब है कि लोग सच कहते हैं कि इस चर्च में इवल है और वही सब कुछ करवा रहा है। पर MR ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट ये बार में बहुत सारे दांत, नेल्स और ब्लड पड़ा हुआ देखते हैं जो जाफर का था। फादर को लग रहा था कि इन लोगों ने ब्रिटिश से बदला लेने के लिए जाफर का मर्डर किया है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही इस जगह पर खुदाई करने से मना किया था। फिर फादर ग्रैंड ऑफिसर से बात करके उसे इन लोगों से बात करने के लिए लाता है। ये समझ रहा था कि लोग गुस्से में हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि MR नहीं चाहता था कि इस माँ
मामले में आर्मी आए। नेक्स्ट ये क्रॉस वाले ग्रेवयार्ड में आकर देखता है, वहाँ हर बॉक्स खाली होता है। ये फादर से कांटेक्ट करता है। फिर इन्हें पता चलता है काफी सालों पहले यहाँ 2 प्रीस्ट आए थे इवल को ढूंढने। इनके साथ बहुत सारी आर्मी थी और यहाँ आने के बाद इस इवल ने इन्हें पोजेस्ट कर दिया था और इनकी आर्मी एक दूसरे को मारने लगे और यहाँ से सिर्फ एक जिंदा प्रीस्ट ही वापस गया था और उस प्रीस्ट के कहने पर ही इस चर्च को बनाया गया था। वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया, फिर इसके जाने के बाद वो सारे लोग गायब होने लगे। एमआर को अब मानना ही पड़ता है कि इस चर्च के अंदर इवल का राज है और इन्हें ऐसा लग रहा था अब दोबारा से इवल वापस आ गए हैं और अब ये इस रियलिटी से इनकार नहीं कर सकते। इस चर्च के अंदर नीचे इवल का मंदिर दिखाया जाता है। इसे वहाँ काफी कुछ नजर आया था। फादर इसे बताता है कि जाफर को गाँव वालों ने मारने की कोशिश की थी लेकिन उल्टा इवल ने इन पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ ग्रैंट को चर्च के अंदर जाफर की डेड बॉडी मिलती है और इसका दिल गायब था और कौवे इसकी बॉडी को खा रहे थे। यहाँ एमआर को ये पता चलता है कि इवल इंसान को मैनिपुलेट करता है कि जो भी चर्च के अंदर जाएगा वो मर जाएगा। ये इस ऑफिसर को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इवन ने इसके माइंड पर कब्जा कर लिया था जो गांव के लोगों को मारने लगता है। एमआर ये बात जानता था कि ये बच्चा पोजेस्ड नहीं है और इस फोटो को देखने के बाद वो ऐसा फील कर रहा था कि बीसन के साथ सारा भी उस चर्च के अंदर गई होगी। एमआर को लगता है कि इवल सारा के अंदर है, इसने सिर्फ बच्चे को यूज किया है। ये बात तब सच होती है जब चर्च के अंदर पोजेस्ड सारा फादर पर अटैक करती है। दूसरी तरफ ब्रिटिश और फ्रांस की आर्मी के बीच फाइट होती है। एमआर अब गॉड पर यकीन करने लगा था। वो फादर के पास बैठकर कुछ स्पेल पढ़ता है जबकि सारा जिसके अंदर इवल थी वो इसकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने की काफी कोशिश करती है लेकिन ये कैसे भी करके इस इवल को सारा से आजाद करवा देता है लेकिन वहीं सारा की डेथ हो जाती है। अब यहाँ से एमआर और वो बच्चा ही बचते हैं। ये दोनों इस चर्च से बाहर निकलते हैं तो आर्मी के बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखते हैं। ये सब इवल ने करवाया था और ये चर्च एक बार फिर जमीन के नीचे दफन हो जाता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।